आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी परंपराओं के बारे में बताना चाहता हूँ, जो सदियों पहले हमारे बुजुर्ग चला के गए थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, हम लोग भी उस चीज़ को इग्नोर करने लगे या समझे नहीं उसका क्या कारण था। अब उसको हम लोग व्यवहार में नहीं लाते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शंख। शंख जो है, वो हमारे बुजुर्ग चला गए थे। इसमें ये कहा गया, इसकी जो ध्वनि है, जो ध्वनि निकलती है, वो पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। मतलब हमारे आसपास के जितने भी वातावरण हैं, उस सबको शुद्ध करती है। और दूसरी बात कि अगर कोई इंसान सुबह और शाम अगर शंख बजावे, उनके फेफड़े बहुत मजबूत रहते हैं, वो आदमी बहुत स्वस्थ रहता है। ये चीज़ हमारे बुजुर्ग पहले बता के गए हैं और वो उसी का अनुसरण करते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला और नई जनरेशन आई, वो उसको महत्व नहीं समझ पाई। आज मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, 100 में से 99 घर ऐसे हैं, जहाँ पे शंख है ही नहीं, कि उन्होंने कभी उसका ही महत्व ही नहीं दिया। मंदिरों में जाते हैं, शंख बजते हैं, ठीक है, लेकिन कभी घर में उन्होंने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। न तो बाज़ार से खरीद के लाए, न घर में रखा उसको। लेकिन उसका मेन चीज़ यही थी, वो जो हमारे पूर्वज जो थे, जो बुजुर्ग थे, वो बताते थे कि घर में अगर शंख की ध्वनि अगर डेली बजे, तो घर का वातावरण के अलावा बाहर का भी वातावरण शुद्ध होता था। और सुबह शाम अगर कोई इंसान शंख बजाता है, उसके फेफड़े मजबूत होते हैं और स्वस्थ रहता है वो आदमी। ये तो मैंने बताया आपको शंख के बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। स्वास्तिक। स्वास्तिक जो हम लोग बनाते हैं, ये क्या है? स्वास्तिक चीज़ ऐसी है कि उसको अपने घर में बनाने से घर में जो निगेटिव मतलब निगेटिव ऊर्जा है, वो खत्म कर देती है। उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिस घर में अगर आप स्वास्तिक बनाते हो, सुबह सूरज उगने के बाद अगर आप घर में, चाहे आप पितरों के यहाँ पर आले में जो कलश रखते हो, वहाँ पे अगर स्वास्तिक बनाते हो, तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है, निगेटिव एनर्जी सारी की सारी उसको दूर कर देता है। ये स्वास्तिक का मेन कारण है। और स्वास्तिक बताते थे बुजुर्ग कि घर में आप जो स्वास्तिक बनाओ, या तो 5 बनाओ या 7 बनाओ। उससे क्या होता है कि आपके घर में निगेटिविटी कभी नहीं रहेगी, जब भी रहेगी पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग सुन रहे हो इस वीडियो को, तो बताइए कि आप लोग कितने जने घर में करते हो? अगर नहीं करते तो मैं आपको कहता हूँ, आप अपने घर में करके देखो, फिर देखिए क्या पॉजिटिविटी आती है आपके घर के अंदर। निगेटिविटी जो भी होगी घर के अंदर, सब बाहर चली जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब कोई त्योहार वगैरह आता है, समझिए दिवाली आती है, होली आती है, और भी कोई त्योहार आता है, न्यू ईयर आता है। न्यू ईयर कौन सा? 1 जनवरी वाला नहीं, दिवाली के बाद में जो आता है पहला दिन, वो न्यू ईयर होता है हिंदू संस्कृति के हिसाब से। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे गेट के ऊपर रंगोली बनाते हैं। ये रंगोली बनाने का क्या कारण है? रंगोली आज घर में इसलिए बनाती थी, वो भी औरतें, लड़की घर की जो होती थी, घर की औरतें होती थी, वो बनाती थी। बनाने का क्या कारण था? क्या इनका साइंटिफिक रीजन था? साइंटिफिक रीजन ये था कि जिस घर के
गेट पर रंगोली बनेगी, उस घर में कभी भी निराशाजनक नहीं रहेगा वो घर, हमेशा खुशियां रहेगी उस घर के अंदर। मतलब कि कभी भी मतलब कि निराशाजनक वातावरण नहीं रहेगा, हमेशा खुशियों वाला वातावरण रहेगा। इसीलिए रंगोली सजाते थे, बनाते थे, वो अच्छी से अच्छी रंगोली बनाते थे। ये सब चीज़ जो होती हैं, कि हमारे बुजुर्ग बता के गए, लेकिन अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम लोग उसकी वो महत्ता, उसकी वो सोच, उसका साइंटिफिक रीजन न तो हम लोगों ने कभी किसी अपने बुजुर्गों से पूछा। कि हो सकता है कि हम लोग मोबाइल युग के आदमी हैं, जो भी चीज़ देखना होता गूगल में चेक किया, बता दिया। लेकिन गूगल को बनाने वाला कौन था? वो भी एक इंसान है। इंसान ने ही गूगल की उत्पत्ति की थी। तो इंसान ने की थी, तो गूगल इंसान से तेज कैसे हो सकता है? आप कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समय बदला, बहुत अच्छी बात है, और बदलने के हिसाब से इंसान को भी बदलना चाहिए। लेकिन आज के समय में हमारे घर में बुजुर्ग रहे कितने हैं? गिनती चुनती के बुजुर्ग हैं। उन बुजुर्गों की हम लोग उस हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उस वैसा उनको महत्व नहीं देते हैं जैसे उस समय दिया जाता था। आज जिसके बुजुर्ग नहीं, घर के अंदर सब ऊपर चले गए हैं, ऊपर से वो तो देखते हैं अपने बच्चों को, आशीर्वाद ही देते ऊपर से। लेकिन जो हैं उनको तो वैसा महत्व दो, उनसे सीखो कि हमारे इस हिंदू संस्कृति क्या है। ये आजकल की बनी हुई नहीं, ये 5000 वर्ष से पहले से बनी हुई है संस्कृति है। हिंदू संस्कृति सबसे पुरानी है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में सबसे पुरानी जो है ना हिंदू संस्कृति है। और हिंदू संस्कृति के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जिसको बुजुर्ग भी नहीं जानते थे। खैर हम लोग तो मोबाइल युग के आदमी हैं, हम लोग क्या समझेंगे कि जो पत्थर के ऊपर राम लिख करके उसने लंका तक का ब्रिज बना दिया। वो तो बद्र सेना जा करके वहां पर आक्रमण किया लंका में, ये क्या था? और दूसरी बात, जिस समय राम हिरण लेने के लिए, शिकार करने के लिए गया, पीछे से जब उसने आवाज़ उसको सुनी सीता ने, उसने कहा देखो आपके भैया को परेशानी में है, आप जाइए। उसने कहा नहीं भैया मुझे बोल के गए यहाँ रहने के लिए, मैं कैसे जाऊँ? बोले नहीं नहीं जाओ, वो बहुत ज़्यादा परेशान, उसकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो उस समय लक्ष्मण ने जो एक रेखा खींची थी, कहा कि भाभी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस रेखा के बाहर मत आना, आप चाहे कोई भी आवे, रेखा के अंदर नहीं की आप बात कीजिएगा। वो रेखा क्या थी? वो भी बहुत बड़ा एक साइंटिफिक चीज थी। इसीलिए कहते हैं हिंदुस्तान की जो संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है, इसको हर कोई इंसान समझ नहीं पाता। जो बुजुर्ग जो वेद पुराण में लिख के गए हैं, आज ये पुष्पक विमान क्या है? उस समय जब लंका जीत करके जब राम सीता और लक्ष्मण आए, पुष्पक विमान से आए थे। उसी पुष्पक विमान की कल्पना करने के बाद आज हवाई जहाज बने हैं। तो ये जो हिंदू संस्कृति है ना, इसको समझना बहुत बड़ी चीज है। आज इस छोर से जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे ना, तब तक आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, फिर भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, और बाकी कल मैं आपको और बताऊंगा हिंदू संस्कृति के बारे में। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।